फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इज गोल्ड स्टोरी में। और आज की कहानी है प्रियतम की करुणा भावपूर्ण कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर में पूज्य श्री हरि बाबा महाराज जी की एक डायरी रखी है। उसमें बाबा के द्वारा हस्तलिखित लेख है। उसमें उन्होंने अपने पूज्य गुरुदेव के जीवन की घटना लिखी है। वृंदावन की सेवा कुंज की घटना है। सेवा कुंज में एक बार बाबा ने रात बिताई कि देखो तो सही रास होता है। कहते हैं एक दिन रात भर रहे, कुछ नहीं दिखा, तो मन में यह नहीं आया कि यह सब झूठ है। दूसरे रात फिर बिताई, मंदिर बंद होने पर लताओं में छुप कर रात बिताई। उस रात कुछ ना के बराबर मध्यम मध्यम अनुभव, एकदम ना के बराबर उस दिव्य संगीत को सुना। लेकिन उस संगीत के स्वर लहरियों का ऐसा प्रताप हुआ कि बाबा मूर्छित हो गए। जब सुबह चेतना में आई और कि अब दर्शन तो करना है, ऐसा संकल्प ले लिया, बाबा ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर एक बार और प्रयास किया। देखो तो सही सच में रास कैसा होता है। तो इस तीसरी रात श्री हरि बाबा के पूज्य गुरुदेव लताओं के बीच कहीं छुप गए। आधी रात तक उन्होंने लिखा कि कहीं कुछ दर्शन नहीं हुआ, परंतु प्रतीक्षा में रहे। कहते हैं मध्य रात होने पर निधिवन सेवा कुंज में एक दिव्य सुगंध का प्रसार होने लगा। एक अलौकिक सुगंध। अब बाबा सावधान हो गए, समझ गए कि लीला आरंभ होने वाली है। बाबा अब और सावधानी से बैठ गए। तभी कुछ समय बाद बाबा को कुछ धीरे धीरे नूपुर के झंकार की आवाज आने लगी। छन छन बाबा को लगा कोई आ रहा है। तब बाबा और सावधान हो गए। बाबा ने और मन को संभाला और गौर से देखने का प्रयास किया। तब बाबा ने देखा कि किशोरी जी लाल जी के कंठ में गलवैया डालकर धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाकर सेवा कुंज की लताओं के माध्यम से आ रही है। बाबा तो देखकर आश्चर्यचकित हो गए। बाबा और संभल गए और बाबा ने लिखा, आज प्रिया जी को देखकर मन में बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आज प्रिया जी प्रत्येक लताओं के पास जाकर कुछ सूंघ रही थी। लाला ने पूछा, हे किशोरी जी, आप हर एक लता के पास क्या सूंघ रही हैं? क्या आपको कोई सुगंध आ रही है? श्री किशोरी जी ने कहा, लाल जी, आज हमें लगता है कि हमारे आज इस निकुंज वन में किसी मानव ने प्रवेश कर लिया है। हमें किसी मानव की गंध आ रही है। इतना सब सुनकर बाबा की आंखों में जर अश्रु बहने लगे। बाबा के मन में भाव आया कि सेवा कुंज में प्रिया प्रियतम विहार कर रहे हैं, क्यों न किस मार्ग पे ये जा रहे हैं, उस मार्ग को थोड़ा सोहनी लगाकर स्वच्छ कर दूं। बाबा ने कल्पना किया कि नहीं नहीं, अरे अगर मार्ग को सोहनी में साफ किया तो मैंने क्या सेवा की? सेवा तो उस सोहनी ने की। मैंने कहा तो फिर क्या करूं? कल्पना करने लगे, क्यों ना इन पलकों से झाड़ू लगाने का प्रयास करूं। फिर ध्यान आया, अगर इन पलकों से लगाऊंगा तो इन पलकों को श्रेय मिलेगा। आखिर क्या करूं? आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगे। मैं कैसे सेवा करूं? आज साक्षात प्रिया प्रियतम का विहार चल रहा है, मैं सेवा नहीं कर पा रहा, कैसे सेवा करूं? उसी क्षण प्रिया जी ने कहा, लाल जी, आज हमारे नित्य विहार का दर्शन करने के लिए कोई मानव प्रवेश कर गया है। किसी मानव की गंध आ रही है। उधर तो बाबा की आंखों में अश्रु बह रहे थे और इधर लाल जी प्रिया के चरणों में बैठ गए। लाल जी के भी अश्रुपात होने लगे। प्रिया जी ने पूछा, लाल जी, क्या बात है, आपके अश्रु कैसे आने लगे? तब श्री जी के चरणों में बैठ गए। श्याम सुंदर नतमस्तक हो गए। तब कहा, श्री जी, आप जैसी करुणामयी सरकार तो केवल आप ही हो सकती हैं। अरे आप कहती हो कि किसी मानव की गंध आ रही है। हे श्री जी, जिस मानव की गंध आपने ले ली हो, फिर वो मानव कहाँ रहा? उसे तो अपनी अपनी सखी रूप में स्वीकार कर लिया। श्री जी ने कहा, चलो फिर उस मानव की तरफ कहते हैं। बाबा तो आंखें बंद कर ध्यान समाधि में रो रहे हैं कि कैसे सेवा करो। अभी दोनों युगल सामने प्रकट हो गए। कहे, बाबा, रास देखने ते आयो है? ना बाबा बोल पा रहे हैं, ना कुछ कह पा रहे हैं, अपलक निहार रहे हैं। श्री जी ने कहा, रास देखते के ताय से सखी स्वरूप धारण करना पड़े। सखी बनोगे? बाबा कुछ नहीं बोले। करुणामयी सरकार ने कृपा, श्री जी अपने हाथ से अपनी प्रसादी चंद्रिका उनके मस्तक पे धारण करा दी। उसके बाद बाबा ने अपनी डायरी में लिखा है, इसके बाद जो लीला मेरे साथ हुई, न वाणी का विषय था न कलम का विषय था। यह सब स्वामी जी की कृपा से निर्वित निकुंज की ललाएं प्राप्त होती हैं। स्वामी जी के रस प्राप्ति के लिए इन 7 को पार करना होता है। प्रथम सुने भगवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराध्य ईश व्यास, नव भांति बखानी, तृतीय करे गुरु समझ, दक्ष सर्वग रसोलो, चौथे बने विरक्त, बसे वनराज वसीलो, पांचे भूले दही सुधी, तब छठे भावना, रास की साते पावे रीति रस। श्री स्वामी हरिदास महाराज की जय। ऐसे ही करुणामयी सरकार हम सब पर भी कृपा बरसाती रहे। कहानी भाव पसंद आया हो तो कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।